बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम के हरूफ के मुताबिक इस्म आज़म बताने के सिलसिले में ये वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है, यानी पार्ट 2 है। आज हम ऐसे नाम के जिनके शुरू में ये 4 हरूफ आते हैं, यानी बा, वाव, काफ और काफ, यानी काफ कश्मीर वाला और काफ नुक्ते वाला, जिन लोगों के नाम के शुरू में ये हरूफ आते हैं, मसलन बा है बशीर अहमद है, इसी तरह वाव है तो जैसे वाजिद है, इसी तरह काफ है जैसे अगर औरतों में से तो कुबरा है, मर्द है तो कबीर है, इसी तरह नाम का पहला हरफ काफ है यानी नुक्ते वाला जैसे कासिम है तो ये हो जाएगा। इसी तरह कुर्रतुल ऐन यानी जिन लोगों के नाम का पहला हरफ बा है वाव है ये, या जिनके नाम का पहला हरफ काफ है या काफ है, कौन से अल्लाह ताला का इसमें ग्रामी करेंगे तो जो उनके लिए इसमें आज़म का दर्जा रखेगा और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सामीन नाज़रीन, इसमें आज़म के मुतल्लक़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुनन इब्न माजा की यह रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानु इसमें आज़म की बरकत से दुआओं को कबूल फरमाता है, गोया हाजात पूरी होती हैं। आप इसमें आज़म की फजीलत और इसकी बरकत को यूँ समझिए कि अल्लाह जल्ल शानु के सारे अस्माए गिरामी बड़े बरकत वाले हैं। आप कोई भी पढ़ें, किसी का भी विर्द करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मगर बिला मिसाल व तमसील इसको आप यूँ समझ लें कि अगर एक आदमी ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, एक रास्ता जीटी रोड है, एक रास्ता मोटरवे है और एक जाने का जो ज़रिया है वो बाई एयर है। मोटरवे वाला भी पहुँच जाएगा, बाई रोड जो जीटी रोड जाएगा वो भी पहुँच जाएगा और जो बाई एयर जाएगा वो भी पहुँच जाएगा। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मुफीद सफ़र किसका है, आरामदेह सफ़र किसका है, पुरसकून सफ़र किसका है, कामयाब सफ़र किसका है, वो है जो बाई एयर जा रहा है। तो अल्लाह जल्ल शानू के सारे नाम बरकत वाले हैं, मगर इस नाम के लिए, इस बॉडी के लिए, एक स्ट्रक्चर के लिए, इस आदमी के हालात के लिए अल्लाह जल्ल शानू का कौन सा नाम ज़्यादा मुफीद है? जो नाम मुफीद है वही इसमें आज़म है, वो उसको फ़ायदा ज़्यादा देगा इसके हालात के मुताबिक, इसके नाम के मुताबिक, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जो करेगा। ये जो नाम के हरूफ हैं इसके अंदर बहुत बड़ा ताकत का ख़जाना छुपा हुआ है। तो ये एक पूरी रूहानी साइंस है कि नाम के जो हरूफ हैं उनका जो पहला हरफ है उसके मुताबिक इसमें आज़म करें। दूसरा, आपके नाम के जितने हरूफ हैं उनके आदाद निकालें, जितनी तादाद बने उधर अल्लाह जल्ल शानू का 1 या 2 या 3 अस्माए गिरामी लें और उन अस्माए हुस्ना के भी आदाद निकालें। जितने आदाद आपके नाम के हरूफ के बनते हैं उधर से सिफाती नाम के भी वही जितने आदाद बनते हैं वो ले लें और फिर उसी तादाद के मुताबिक करें। तो ये भी एक इसमें आज़म का तरीका है। मगर हम इन वीडियोस में आपको नाम के हरूफ में से जो नाम का पहला हरफ है उसके मुताबिक इसमें आज़म बता। आज जिन 4 हरूफ के मुतल्लिक़ मैं इसमें आज़म बताऊँगा जिनके नाम के शुरू में ये 4 हरूफ बा, वाव, काफ या काफ, तो इन लोगों का जो मैं आज इसमें आज़म बताने वाला हूँ उसका तरीका ये समझ लें कि आपने पहले 11 दिन बाद मादे शाह ये अल्लाह ताला के 2 नाम आपने 500 मरतबा पढ़ने, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, और पहले 11 दिन इशा के बाद है और ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद आप हर नमाज के बाद इसको 100 मरतबा पढ़ेंगे। अगर किसी नमाज पे खुदा न खासा रह जाए तो अगली पे डबल कर लें और सारा दिन ना पढ़ सके तो आप शाम को पूरा कर लें। मगर पहले 11 दिन इशा के नमाज के बाद इनको पढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है। इशा से लेकर तहज्जुद की नमाज तक किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं, मर्द भी और औरतें भी, दोनों आप करें। हत्ता कि अपने बच्चों को सिखाएं, अपने अजीज़ों अकारब को बताएं। अब सुनिए, जिनके नाम का पहला हरफ बा है यानी जिसे हम बे कहते हैं अपनी उर्दू ज़बान में या पंजाबी में, और या वाव है यानी जैसे वारिस है या बरीरा है या बशीर अहमद है, तो इनका जो इसमें आज़म बनता है वो है या अजीज़ो या वदूदो। और जिनके नाम के शुरू में काफ या काफ बनता है तो इनका बुर्ज है जौज़ा, इनका इसमें आज़म है या मुमिनु या सलामो। और जिनके नाम के शुरू में बा या वाव है उनका बुर्ज जो है वो बनता है सौर। तो लिहाजा पहले 11 दिन आप ये यानी जिनका बा या वाव है वो या अजीज़ो या वदूदो 500 दफ़ा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक। और जिनके नाम के शुरू में काफ या काफ है तो वो पढ़े या मोमिनो या सलामो
पहले 11 दिन 500 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ, तो इंशाअल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के तादाद के मुताबिक आपके इस्म आज़म बताया जाए, तो दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम, अपनी उम्र, वो सारा लिख कर आप सेंड कर दें, तो इंशाअल्लाह जैसी ही फुर्सत मिलेगी तो आपको हम बता देंगे। जो लोग अपने नाम के मुताबिक मज़ीद या अपने किसी अजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना नाम लिख दें। उर्दू में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी भी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, रोमन हरूफ में भी लिख सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको कमेंट में भी जवाब दे देंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।